बच्चों, आज मैं तुम सबको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। सच में नानी जी? हाँ बेटा। नानी जी कौन सी कहानी सुनाएंगी? नानी जी भूत वाली सुनाना। अरे नहीं नहीं नानी जी, भूत वाली नहीं सुनाना। रोहन रात में डर जाता है और डर के सुसु कर देता है। अबे साले, मैंने कब सुसु किया? अरे बच्चों तुम लड़ो मत, मैं एक अच्छी सी कहानी सुना रही हूँ। ठीक है नानी जी, आप कहानी सुनाओ। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, रिया और प्रिया, और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर एक दिन रामू की लड़की रिया कॉलेज पढ़ने गई थी। अचानक वहाँ कुछ बच्चे बदतमीजी करने लगे रिया से, और रिया ने प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाकर उसकी कंप्लेन कर दी। क्या हुआ नानी? फिर क्या, रिया अपने घर चली आई और अपनी मम्मी से ये सारी बातें बताई। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, एक दिन वो इंस्पेक्टर का लड़का रिया के घर आ गया और रिया को डराने धमकाने लगा। रिया बहुत डरी हुई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, पीछे से अचानक से रिया की मम्मी आ गई। रिया की मम्मी ने उस लड़के को बहुत समझाया। रिया की मम्मी ने कहा, बेटा तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन वो लड़का बहुत बदतमीज था। फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, उसने रिया की मम्मी की एक भी बात ना मानी और फिर वो रिया की मम्मी के साथ बदतमीजी करने लगा। फिर रिया को कुछ समझ में नहीं आया, एक डंडा उठाया और उस लड़के के सर पे मार दिया। फिर क्या हुआ नानी? फिर उस लड़के के सर से खून निकलने लगा। रिया और रिया की मम्मी दोनों डर गए। फिर क्या हुआ नानी? उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर देखते ही देखते वो लड़का वहीं मर गया। नानी जी, वो लड़का वहीं मर गया? हाँ बेटा, क्योंकि उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, रिया की मम्मी ने उस लड़के को एक बोरी में भरा और दोनों दूर के जंगल में उसको छोड़ आई। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, दोनों घर आई तो उन्होंने देखा प्रिया डरी हुई घर में अकेली थी। प्रिया ने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी तुम कहाँ गई थी? उसकी मम्मी डांटते हुए प्रिया को चुप करा दिया और रिया से बोला, तुम जाओ प्रिया के साथ सो जाओ, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। फिर रिया की मम्मी ने रिया के पापा को फोन लगाया। फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, जैसे ही रामू घर आया, रामू को देखकर रामू की बीबी खूब जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने रामू से सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे हुआ। फिर रामू भी डर गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, अगले दिन रामू अपनी फैमिली को लेकर दूर कहीं घूमने चला गया। कहाँ चला गया नानी? वो दिल्ली शहर चला गया अपनी फैमिली को लेकर घूमने। और फिर वहाँ जाकर उन लोगों ने खूब एंजॉय किया, मूवी देखे, मंदिर गए, पार्क भी गए। वहाँ से वो लोग अगले दिन घर आ गए। फिर क्या हुआ नानी? जैसे ही रामू अपनी फैमिली के साथ घर आया तो उसने देखा कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है और सबसे पूछताछ कर रही है। अचानक से पुलिस वालों की नजर रामू पे गई। फिर पुलिस वाले ने रामू से पूछा, इस फोटो को देखो, क्या तुमने इस लड़के को कहीं देखा है? तो रामू ने बोला, नहीं सर, मैंने इस लड़के को नहीं देखा है। फिर पुलिस ने रामू की लड़की से पूछा, क्या तुमने इसको देखा है कहीं? फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, रिया ने बोला, हाँ सर, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। फिर क्या हुआ नानी? फिर पुलिस वाले ने पूछा, बेटा तुम इसको कैसे जानती हो? तो रिया ने बताया कि सर ये कॉलेज में हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो वो मैंने ही इन सब की कंप्लेन प्रिंसिपल ऑफिस में किया था। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि कैसी बदतमीजी की थी बेटा? फिर रिया ने बताया, सर हम लड़कियों की ये तस्वीरें खींच रहा था, इसीलिए हम लोग मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर इसकी कंप्लेन कर दिए। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, पुलिस वालों ने रामू से कहा कि आप घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और हम लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। पूछताछ के लिए आपको थाने पर भी चलना पड़ेगा। रामू ने
भी कहा ठीक है सर। नानी जी, क्या वो लड़का सच में मर गया था? बेटा, इसके आगे की कहानी तुम सबको हम कल सुनाएंगे। पक्का नानी जी, आप सुनाएंगे ना? हाँ बेटा, पक्का सुनाएंगे। फिर ठीक है नानी। ठीक है बच्चों, अभी चल के सब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट नानी जी।